आज 10 मई है। 10 मई के हिंदू एडिटोरियल्स में द कंटेम्प्रेरी इंटर इंडियन स्टेट, जिस तरीके से आज इंडियन स्टेट इंक्रीजली कन्फ्रंट चैलेंज चाहता है कि डेवलपमेंट हो पर बैलेंस हो, जहाँ पे सिक्योरिटी हो, जस्टिस हो, वेलफेयर हो और कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना मॉरलिटी की प्रिंसिपल को अप्लाई किया। सेवरल डिबेट इन द रिसेंट ईयर डिफ्लेक्ट करता डीपर टेंशन, जहाँ गवर्नेंस की डेमोक्रेसी के बीच में इंप्लीमेंटेशन ऑफ फॉरेस्ट राइट, हेल्थ पॉलिसी, इंडिजीनियस डिफेंस, मैन्युफैक्चर, बुलडोजर जैसे बहुत सारे एडिटोरियल्स दिए गए थे। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के फॉरेस्ट राइट वन ऑफ द मोस्ट एंड सिग्निफिकेंट अटेम्प्ट टू करेक्ट हिस्टोरिकल जस्टिस। 2006 के एक्ट में कहा गया था जो हिस्टोरिकल इनजस्टिस हुआ था ट्राइबल के द्वारा, ट्राइबलों को ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड एंड पोस्ट कॉलोनियल पीरियड से लेकर आज तक, हम क्यों ना फॉरेस्ट को कम्युनिटी मैनेजमेंट, इकोलॉजिकल स्पेस, स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी, जहां पे स्टेट कंट्रोल हो पर कम्युनिटी के द्वारा मैनेज किया। लॉ सच एज इंडियन फॉरेस्ट, जो कानून इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 1927 ये कॉलोनियल स्टेट, जिसमें कॉलोनियल स्टेट को बहुत ही ज्यादा पावर था इस फॉरेस्ट पे, इनॉर्मस पावर ऑफ फॉरेस्ट, रिड्यूसिंग ट्रेडिशन, इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हुए लैंड के इंक्रोचमेंट। दिस कॉलोनियल लेगेसी कंटिन्यू, यही कॉलोनियल लेगेसी आजादी के बाद तक ही रखा गया। डिस्प्लेस्ड ट्राइबल कम्युनिटी, जहां लाखों ट्राइबल कम्युनिटीज एडिक्वेट रिकॉग्नाइजेशन बिना उसके कस्टम राइट, उसके फॉरेस्ट राइट, जंगल जमीन के बिना उसे भगा दिया गया था। शेड्यूल्ड ट्राइब अदर ट्रेडिशनल, पहली बार 2006 में शेड्यूल्ड ट्राइब के साथ साथ ट्रेडिशनल डेवलपर्स एक्ट लाया गया था। बाद में इसे एक्ट का इनजस्टिस, जो हजारों सालों से इनजस्टिस हो रहा था उसको रिकॉग्नाइज किया था। एक्ट एक्नॉलेज फॉरेस्ट कमिटी नॉट डिवाइड फॉरेस्ट, उस एक्ट में पहली बात कही गई थी कि ट्राइबल फॉरेस्ट को बदनाम नहीं करते, डिस्ट्रॉय नहीं करते, बट ये गार्जियन है हमारे फॉरेस्ट का। इट रिकॉग्नाइज राइट रिलेटेड कल्टीवेशन, उसके राइट जो कल्टीवेशन खेती करने का, बगरेजिंग करने का, माइनर जो छोटे छोटे प्रोडक्ट फॉरेस्ट उसके इनहेबिटेड राइट है। और खासकर हम बात करेंगे पीवीटीजी ट्राइब के बारे में। एग्जांपल ऑफ थारू कमिटी, जो उत्तर प्रदेश, जो कंप्लेक्सिटी इंडिया और नेपाल के फॉरेस्ट को बचाता है। थारू हिस्टोरिकली डिपेंड फॉरेस्ट ऑफ लाइवलीहुड, फॉरेस्ट के जंगलों पे, कल्चर पे, आइडेंटिटी के लिए वो जंगल जमीन को ही अपना देवता मानते हैं। द फॉरेस्ट राइट इंटेक्टेड इंपावर सच कमिटी, फॉरेस्ट राइट में ग्राम सभा को बहुत ज्यादा पावर दिया गया, व्हिच वर मेड फाउंडेशन अथॉरिटी, जो हमारे देश के लिए फाउंडेशन अथॉरिटी, आइडेंटिटी और वेरीफाइंग क्लेम को बता। द प्रोविजन वाज रिवोल्यूशनरी, ये प्रोविजन रिवोल्यूशनरी है, ये हमारे पावर को डिसेंट्रलाइज किया और लोकल डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस, जो फॉरेस्ट को किस तरीके से मैनेज कर, मिनिमम गवर्नेंस मैक्सिमम गवर्नेंस में हाउ इंप्लीमेंटेशन हैज अनइवन। आज ये देखा गया है कि यहाँ अनइवन है, ब्यूरोक्रेट्स मानते नहीं है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, पुअर डॉक्यूमेंटेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड लोकल अथॉरिटी के बीच में। इन मैनी केसेस फॉरेस्ट ऑफिसर कंटिन्यू व्यू लोकल पॉलिसी, बहुत सारे फॉरेस्ट ऑफिसर जो आज इस ट्राइबल को बहुत अच्छे से नहीं मानते हैं। कंजर्वेशन लॉ समटाइम क्लैश बिटवीन कम्युनिटी राइट, जो कंजर्वेशन से रिलेटेड है आज कम्युनिटी राइट के साथ जुडिशियल इंटरवेंशन है जनरेटेड डिबेट। आज जुडिशरी का इंटरवेंशन एक डिबेट में है, सर्टेन कोर्ट एम्फसाइज कन्वर्जेंस कंजर्वेशन के है, लीगल ऑक्यूपेशन है। क्राइसिस आर्ग्यू दैट मेनी क्लेम आर रिजेक्टेड, आज बहुत सारे क्लेम रिजेक्ट किया गया है। सपोर्टर ऑफ दिस एक्ट एम्फसाइज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ट्राइबल नॉट, सपोर्टर ने कहा कि एनवायरमेंटल राइट और ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, इनफैक्ट कमिटी लेड कमिटी, हमें समाज में कमिटी के साथ कंजर्वेशन प्रोड्यूस करना होगा, सस्टेनेबल आउटकम एंड एक्सक्लूसिव फॉरेस्ट का लिए गवर्नेंस विद द ब्रॉडर इशू वेदर डेवलपमेंट